देश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो हमारे पीएम नहीं रहे, वो तो अंबानी और अडानी के गुलाम हो चुके हैं। जिस दिन उन्होंने देश के किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया था, उसी दिन से हमने मान लिया कि हमारे देश में अब कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं। अंबानी और अडानी के गुलाम बैठे हैं लोग। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, रटे रटाए सवाल देती है, उसका रटे रटाए जवाब देता है। जब देश का खुद नौजवान किसान उनको सड़क पर बुला रहा है तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार गलत है, किसान सही है। इसलिए हम खुले रूप से उनको आमंत्रण दे रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो कूच होगी उससे पहले भी आपके पास मौका है, एक बार आ जाइए, बात कर लीजिए और इस काले कानून को वापस लीजिए। बिल्कुल किसान सही तो कह रहे हैं कि कृषि कानून से किसको फायदा है, किसके लिए बनाए गए हैं कृषि कानून? लोगों के स्टोरेज की बड़ी बड़ी जगह पे ज़मीन लेकर के स्टोरेज रूम बन चुके हैं, स्टोर करने के लिए जगह बन चुकी है। बिल आया बाद में और उससे पहले स्टोरेज की जगहें बन चुकी थी। इसका मतलब साफ तौर पर ये अंबानी और अडानी के लिए कानून लाए गए। ये देश के किसानों के हित में कानून नहीं है। और यदि देश के हित में है, किसान के हित में है, तो यहाँ पर जो जगह जगह गाँव में जा करके 5-5, 6-6 जबरदस्ती किसानों को ढूंढ करके फोटो खिंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता और खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हमारा निवेदन है, आइए किसानों के पास, साफ तौर पर खुले रूप पर आपको बुला रहे हैं, बात ही तो करना चाहते हैं। क्या इस देश के किसान का बोलना, सवाल करना गुनाह है? क्या हम संवैधानिक दायरों से बाहर हैं? क्या हम संविधान के अंदर हमारे लिए कुछ हक और अधिकार नहीं है? जो देश का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, वो देश का अन्नदाता जब अपने लिए सवाल करता है तो सरकारों को इतनी समस्या होती है कि उसको खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। साफ तौर पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी की गुलामी करने में, उनके नशे में इतना चूर है कि उनको इस देश के किसान, अन्नदाता और इस देश का वो नागरिक नहीं दिख रहा है जिसने उसको वोट दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाया है। देखिए, ये किसान आंदोलन है और जो किसान से पंगा लेगा वो इस देश के अंदर तो नहीं टिक सकता, चाहे वो खट्टर हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी हो, और चाहे उनके बॉस अंबानी और अडानी हो। देखिए, कानून को तो साफ तौर पर हम कह रहे हैं कि हटा दीजिए ना। जब आप इतने संशोधन कर चुके हैं, बार बार क्यों संशोधित कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि आपका कानून सही है तो हम तो चुनौती दे रहे हैं, आइए, खुला मंच है, आप अपनी बात रखिए, हम अपनी बात रखेंगे। साफ तौर पर जो लोग, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, रटे रटाए सवाल देती है, उसका रटे रटाए जवाब देता है। जब देश का खुद नौजवान किसान उनको सड़क पर बुला रहा है तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार गलत है, किसान सही है। इसलिए हम खुले रूप से उनको आमंत्रण दे रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जो कूच होगी उससे पहले भी आपके पास मौका है, एक बार आ जाइए, बात कर लीजिए और इस काले कानून को वापस लीजिए। सरकार तो यहाँ पर किसानों के बैठने से ही डरी हुई है। सरकार इतनी डरपोक है कि अगर किसान सड़क पर आ जाता है तो डर जाती है, नौजवान सड़क पर आ जाती है तो उसमें यूएपीए और नशे लगा दिया जाता है। महिलाएं जब अपनी सुरक्षा की बात करती हैं तो उल्टा जो उनके साथ बलात्कारी होते हैं उनको संरक्षण दे दिया जाता है। तो इतनी डरी हुई सरकार है। आज देश का किसान उस सरकार को उसकी औकात याद, किसान ही नहीं है, वो तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो लोग हैं जो 500-500 रुपये में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठा करते हैं। आप देखिए ना कि क्या उनके लोग कड़ाके की ठंड में बैठ करके, लाठियाँ खा करके, जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, जो वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, ये 500 रुपये दे करके यहाँ कोई बैठने आएगा? ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 500-500 रुपये दे करके अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी भीड़ बना रहे हैं। वो तो आपको किसान नहीं मानते ना। सरकार के मानने से क्या होता है? वो तो हमें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। यदि हम खालिस्तानी और पाकिस्तानी तो आइए, हम पर कार्रवाई करिए। हमारे पास भी आधार कार्ड है, हमारे पास भी हमारे सारे कागज हैं, आप आइए, हमसे बात तो करिए। ये कौन सी सरकार है? इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो खड़े होकर के वहाँ भाषण दे रहा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। अगर आप मजबूत सरकार बनाने और मजबूती से सरकार के प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं, आप एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, आप अंबानी और अडानी के गुलाम होंगे, वो अपने निजी रूप से रहिए, लेकिन अगर देश के किसानों पे बात आएगी, उनके अस्तित्व पे बात आएगी, तो हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। और अंबानी और अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये तय नहीं करेंगे कि कौन किसान है कौन नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो यहाँ पर लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, और सिर्फ वो अपनी खेती किसानी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो अपना कमा के खा लेगा, वो तो अपना फसल उगा के खा लेगा। जब हमें 30 रुपये की चीज़ 300 रुपये में मिलेगी ना, तो हमें शायद खाने को भी नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए लड़ रहा है, इसलिए हम उनके समर्थन में आए। देश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो हमारे पीएम नहीं रहे, वो तो अंबानी और अडानी के गुलाम हो चुके हैं। जिस दिन उन्होंने देश के किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता दिया था, उसी दिन से हमने मान लिया कि हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री रहा नहीं। अंबानी और अडानी के गुलाम बैठे हैं। अंबानी और अडानी जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। यदि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे वोट से चुन करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमने जिन्हें वोट दिया उनसे सवाल करने का अधिकार है हमारा। अगर सरकार हमसे बात करने नहीं आती है तो सरकार गद्दार है, और यदि सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है तो अभी भी मौका है, 26 तारीख से पहले आकर के किसानों से बात कर लें और काला कानून वापस ले लें। तो जाहिर सी बात है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं ना बताने को।
सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ जो उनके आका ने उनसे कह दिया उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ना सोचा ना समझा। आप ये बता दीजिए कि जितने कानून ये लेके आ रहे हैं आखिर ऐसा क्या है इनके कानूनों में कि पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, नौजवान विरोध कर रहा है, छात्र विरोध कर रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं और अब किसान भी सड़क पर हैं। दरअसल सरकार के हमारे अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन सरकार के तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े लोग हैं, तो ये तो किसी भी बिल पे आके बाहर आ जाते हैं। ये कौन है टुकड़े टुकड़े लोग? सरकार के पास अगर कोई प्रूफ है तो कार्रवाई करे। ये फर्जी लफाजी और बातें करने का समय हमारे पास तो नहीं है। हम यहाँ पर आकर के डटे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है और उसके खिलाफ हम खड़े हैं। क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल क्या नहीं है आप ये बताइए। इस देश के अंदर जिन लोगों ने ये कह दिया कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बाद में कह रहा है वो तो जुमला है, देश का गृह मंत्री कह रहा है वो तो जुमला है। क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार कुछ साल 2014 तक कहता हो कि 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, जिनके पास काला धन है उनका काला धन हम लेके आएंगे, और उसके बाद कह दे अगले चुनाव को जीतने के बाद कि ये तो सब जुमला था? क्या ये संभव है? क्या इस देश के नेता की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो सकती है? ये देश महात्मा गांधी का रहा है, सरदार भगत सिंह का रहा है, ये देश अम्बेडकर का रहा है, जिन्होंने जो कहा और करके दिखाया और जिन्होंने अपने देश हित में अपने आप को शहादत भी दे दी। उस देश के अंदर इतना झूठा मक्कार प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या ये संभव है? लेकिन बन गया ना। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। दरअसल साफ तौर पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को लूट करके खा जाने आए हैं। ये होने नहीं देंगे। ये किसानों की ताकत है, इस देश के अन्नदाता की ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के सरकार को फटकार लगानी पड़ी। और मुझे फिर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर बैठे लोग सरकार बनाने और बिगाड़ने नहीं आए हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ काले कानून के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस ले ली जाए। हमारी किससे क्या लड़ाई है? हम तो अपना खेती किसानी करने वाले लोग, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं। हम यहाँ आकर के क्यों अड़े हुए हैं, क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि हमें पता है कि ये जो कानून आप लेके आए हैं ये अंबानी और अडानी के हित का कानून है। और किसानों ट्रम्प जो दंगा करा रहे हैं अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, जो अपने ही देश के जो जनमत आया है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे तानाशाह और ऐसे व्यक्ति से हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। और कंगना रनावत कौन है? कंगना रनावत को मैं तो नहीं जानती कौन है। होंगी कुछ होंगी, वो इस तरह के बयान देती होंगी। कौन है कंगना रनावत? यहाँ के किसान नहीं जानते कंगना रनावत कौन है, हम नहीं जानते उसे। कंगना रनावत को हम नहीं जानते, यहाँ पर बैठा कोई किसान नहीं जानता कौन है कंगना रनावत, हम तो नहीं जानते। और दूसरी बात ये है कि यदि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है तो हम उन्हें 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आए और यहाँ बैठे, हम इकट्ठा करेंगे 10-10 रुपए करके, सारे किसान नौजवान उन्हें पैसा देंगे, आए बैठे, वाटर कैनन खाएं, लाठी खाएं, तब मैं मान जाऊंगी कि यहाँ पे 100-100 रुपए लेकर के लोग बैठे हैं। देख रही हूँ कि किसान इतिहास रच रहे हैं और हमारे जैसे नौजवान जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को नहीं देखा था, जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी थी उसको नहीं देखा था, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी इस देश में अंबानी और अडानी की गुलामी के खिलाफ किस तरह से हमारे घर के पिता, हमारे जो किसान हैं, हमारे भाई हैं, किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन में ये जो ऐतिहासिक रूप से आप देखिए कि कितना अनुशासन है। यहाँ पर किसी महिला को आने में डर नहीं लग रहा, यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसको देख करके हमें डर लगे। यहाँ पे आकर के सुकून मिल रहा है, यहाँ पर आकर के लग रहा है कि हाँ हम जिंदा हैं और ज़िंदा नज़र आ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। और देश में जो गुलामी की एक मुहिम चल रही है, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत के किसान नौजवानों को गुलाम बना देना चाहते हैं अंबानी और अडानी के, उसके खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है वो हम देख रहे हैं। और सरकार चूँकि उनकी गुलाम बन चुकी है, नरेंद्र दामोदर मोदी अपने विज्ञापन के लिए हज़ारों करोड़ रुपए जो अंबानी और अडानी से लेते हैं उसकी गुलामी के लिए वो इस तरह का नियम ला रहे हैं। लेकिन हम इस देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश के किसानों के साथ हैं और इस तरह की गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए हिंसा कौन करा रहा है? यहाँ पर इतनी अनुशासित ढंग से आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे आपको लगता है, मैं देखिए इतने लोगों में खड़ी हूँ, मैं तो इतनी देर से आंदोलन में घूम रही हूँ, एक भी व्यक्ति ने अगर मुझे गलत तरीके से टच भी किया हो, इतने अनुशासित ढंग से आंदोलन चल रहा है। ये सरकार की साजिश है आंदोलन को बदनाम करने की। सरकार सिर्फ और सिर्फ आंदोलनों को बदनाम कर देना चाहती है, ये हिंसा खुद कराना चाहते हैं, लेकिन उनको बता देंगे कि ये किसान आंदोलन है। यहाँ पर घुसने की हिम्मत भी मत करिएगा कि आप इस तरह से हिंसा करा देंगे, यहाँ पे दंगे भड़का देंगे, ये यहाँ संभव नहीं। हम सारे लोग एकता की मिसाल कायम किए हुए, एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं को जितनी सुरक्षा मिल रही है उतनी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की सड़कों पे भी नहीं मिलती है। तो लास्ट चलते चलते कि सरकार को मैसेज क्या देना चाहिए? बस सरकार को इतना कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आइए, किसानों से बात करिए और ये जो काले कानून आपने लाए हैं इसको वापस कर लीजिए, अन्यथा इस देश के अंदर एक सिंघू बॉर्डर, एक गाजीपुर बॉर्डर आपको दिख रहा है, पूरे देश में सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर जितनी तेज़ी से फैलेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।